प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समझाया। उसके जितने भी टॉपिक थे सब आपको समझा दिए। चैप्टर की जो थ्योरी है वो पूरी आपको समझा दी गई है। अब मैं इसके जो आंकिक प्रश्न हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स करने में सहायक है। जैसे दर्पणों के लिए जो सूत्र है, दर्पण के लिए आपको ये सूत्र प्रयोग करना है 1/f = 1/v + 1/u। u वस्तु की दूरी है दर्पण से, v प्रतिबिंब की दूरी है और f फोकस दूरी है दर्पण की। और अगर लेंस है तो लेंस के लिए ये सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। आवर्धन का जो सूत्र है, आवर्धन का सूत्र m बराबर है -v/u दर्पण के लिए, और अगर लेंस है तो लेंस में आप सीधे v/u प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो आवर्धन है ये इसके भी बराबर है। मैंने आपको बताया था h'/h, जहाँ h' वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है और h जो है बिंब यानी वस्तु की लंबाई है। इसी प्रकार ये भी h'/h के बराबर है। एक सूत्र आपको और याद रखना है, जो क्षमता है लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f डायोप्टर। f यहाँ मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में है तो आप इसे 100/f लिख सकते हैं। कुछ बातें और आपको याद रखनी है, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। अगर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस या दर्पण, जो फोकस दूरी है f जो है पॉजिटिव होती है, प्लस की होगी। और जो अवतल लेंस या अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव। यह आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी नेगेटिव आपको लेनी है। इसी प्रकार से उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव लेनी है, प्लस की लेनी है। क्वेश्चंस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो वस्तु की दूरी है, क्योंकि वस्तु सदैव लेंस से या दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है। तो बाईं ओर की दूरियां आपको पता है। ये जो प्रकाशीय केंद्र है यहाँ, या दर्पण का ध्रुव हो सकता है, तो दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो माइनस की होती हैं और दाईं तरफ की दूरियां प्लस की होती हैं। इसी प्रकार से जो ये मुख्य अक्ष है, इससे ऊपर की दूरियां प्लस की होती हैं और इससे जो नीचे की दूरियां हैं ये माइनस की होती हैं। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। लेंस से बाईं ओर नेगेटिव और लेंस से दाईं ओर पॉजिटिव दूरियां होती हैं। यह आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप चिन्हों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। अगर चिन्ह आपने गलत भर दिए हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ जो बिंब की लंबाई है यानी वस्तु की लंबाई है वो h है और h का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस है, फोकस दूरी कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बताया है कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस हो या दर्पण हो उसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस चिन्ह आप लगा दें। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाता है, वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं हम U से। कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो वस्तु है वो लेंस से बाईं ओर रखी जाती है और ये दूरी होती है माइनस, ऋणात्मक, नेगेटिव। अब ये पूछ रहा है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि जो ये प्रतिबिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है, और साइज उसका हम बताएंगे यानी उसकी लंबाई बताएंगे, और उसकी प्रकृति बताएंगे कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। ये सब इसमें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे V, यानी स्थिति क्या है इसकी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लेंसों के लिए कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो यहाँ से 1/V, क्योंकि V निकालना है तो इसे बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी जो और राशि है यहाँ U है इसे दाईं साइड में ले जाओ। तो 1/F ये प्लस का हो जाएगा उधर जा कर के 1/U। यहाँ से इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रख दीजिए। ये 1/F यानी 1/10 प्लस का है, और 1/U यानी माइनस का ये हो जाएगा 25 यानी 25, यानी 1/V इक्वल हो जाएगा 10 और 25 का जो LCM है वो आएगा 50, और यहाँ से ये हो जाएगा 10, 5 बार कटेगा ये 50, तो ये 5 की 1 में गुणा हो जाएगी तो ये 5 आ जाएगा, और 25 दूनी 50 तो माइनस आ जाएगा 2 यानी 3/50, या V बराबर हो जाएगा 50/3। तो 50/3 आ गया। तो 50/3 का मतलब है जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.66, या आप इसे लिख सकते हैं 16 ये आ जाएगा 7। इसे छोड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगा 1 अंक, तो 16.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि साथ साथ में आपको साइज भी बताना है, तो साइज के लिए हम प्रयोग करेंगे इस फार्मूले को। ये जो फार्मूला है ये प्रयोग करेंगे साइज के लिए। H' बराबर V/U होता है। तो H' बराबर HV/U, इनके सबके मान रख दिए। 5 से 25 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 16.7 ही 3.3 बार कैंसिल होगा। तो आप देख रहे हैं H' का मान माइनस का है और V का मान प्लस का है, ये प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी लेंस से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी इस इधर प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के दाईं ओर, और इधर प्रतिबिंब उत्तल लेंस से जो बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। किरणें वास्तव में मिलती हैं, अभी मैं फिगर बनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जो H' है वो माइनस का है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो नीचे की ओर है, और आप जानते हैं प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो ये इसी प्रकार से होगा, उसकी प्रतिबिंब की जो लंबाई है मुख्य अक्ष से नीचे की ओर होगी। तो यहाँ चिन्हों से ही पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, किधर बन रहा है।
अब मैं आपको इसकी फिगर बना करके दिखाता हूँ। ये स्थिति होगी। ये उत्तल लेंस है। मान लिया ये इसका फोकस है, जिसे हम F1 कहते हैं। एक फोकस इधर होता है F2, और इसकी दुगनी दूरी पर होता है 2F2। इसी प्रकार से इधर भी होता है 2F1, दुगनी दूरी पर F1 से। जो आप देख रहे हैं यहाँ जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। वस्तु रखी गई है 25 सेंटीमीटर पर, यानी 2F से भी अधिक दूर रखी गई है। यहाँ कहीं वस्तु ये रखी गई है। 2F से भी ये 5 सेंटीमीटर आगे है। तो ये वस्तु है। अब आप इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। एक तो समांतर किरण आप जानते ही हैं, हमने ये सब फिगर बना करके आपको दिखाई हुई है। ये फोकस में से होकर चली जाती है अपवर्तन के बाद। दूसरा है ये जो एक किरण हम लेते हैं जो जाती है प्रकाशिक केंद्र में को, और ये इस प्रकार से अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो इस प्रकार से ए का प्रतिबिंब यहाँ A' हुआ, और जब आप इस पर लंब डाल देंगे तो यहाँ ये प्रतिबिंब हो जाएगा इसका B का B'। इस प्रकार से ये A', B' वस्तु AB का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ अब आप बता दीजिए। प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। आप देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब बन रहा है 3.3 सेंटीमीटर का। तो छोटा बन रहा है प्रतिबिंब। तो वस्तु से छोटा तथा लेंस से दूसरी ओर यानी दाईं ओर कितनी दूर बन रहा है, जो हमारा V का मान आया है। V का मान हमारा आया है 16.7 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये अब आप समझ गए होंगे। ये हम निकाल चुके हैं। इसका मान जो V का मान है 16.7 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की लंबाई भी हम निकाल चुके हैं 3.3 सेंटीमीटर है, जो वस्तु से छोटी है। तो एक आपको तो ये भी आंसर है, और ये भी जो V का मान है एक आंसर ये है। ये तो है वस्तु की स्थिति, और ये है वस्तु का साइज। और प्रकृति कैसी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। वास्तविक है और उल्टा है। 11वां क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, माइनस की। दूरी कितनी है फोकस? 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी V लेंस से कितनी दूर बनता है? ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस जो है वस्तु का प्रतिबिंब अपने से बाईं ओर बनाता है। जो हमने किरण आरेख बना करके आपको दिखाए थे, इसमें मैं बनाऊंगा
तो अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बाईं साइड में बनता है, तो ये माइनस का हुआ। लेंस से बाईं साइड में जो मापी गई दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है ये भी हम निकालेंगे, किरण आरेख खींच करके भी हम आपको बताएंगे। बिंब का मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी आपको u निकालनी है। लेंस है तो लेंस के लिए आप जानते हैं ये फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस के लिए। आपको निकालना है u, तो इसे आप इधर ले आइए और इसे f वाले पद को दूसरी साइड में ले जाइए। तो 1/u, इधर ये माइनस का था, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा पूरा का पूरा पद, बराबर 1/v और माइनस 1/f। ये प्लस का था, उधर जा करके माइनस का हो जाएगा। 1/v यानी 1/-10 माइनस 1/-15, ये हमने मान यहाँ रख दिए हैं। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। तो ये हुआ, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 10 यहाँ 10 या 30 होते हैं, तो माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/30। तो 1/u इक्वल हुआ -1/30, इम्प्लाइज u इक्वल हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो आपको ये जानकारी मिल गई है। यह है वस्तु की दूरी, कितनी दूर रखी गई है वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। कहाँ रखी गई है, सदैव बाईं ओर होती है वस्तु। ये माइनस का ही आएगा, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, माइनस में ही आएगा, क्योंकि u का मान सदैव माइनस में ही आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब मैं इसका फिगर आपको बना करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और जो वस्तु रखी हुई है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यहाँ आप देखिए, ये इसका फोकस है लेंस का, ये f1, ये है 2f1। यहाँ ऊपर देख रहे हैं -15 है, यहाँ तक की दूरी है, ये -15 है, और वस्तु की जो दूरी है -30 है। इसका मतलब वस्तु 2f1 पर रखी हुई है। यहाँ ये ए बी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यहाँ से एक समांतर किरण मुख्य अक्ष के, ये जो समांतर किरण है ये इस लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से ये जो फोकस है इसकी सीध में ये अपवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेंस है ये किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब ये तो हुई समांतर किरण। दूसरी हम किरण ले लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र में को जाने वाली है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो यही किरण हम लेते हैं, आसान भी है। इस प्रकार से ये किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए इसका अपवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से ये किरणें आगे जाकर तो कहीं काटेंगी नहीं, तो इसका प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा, तो क्योंकि ये मिलेंगे ही नहीं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये किरणें यहाँ आती हुई, यहाँ से इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी यहाँ ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ए डैश का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश पर बन जाएगा, और जब आप लंब डाल लेंगे तो यहाँ बी डैश प्रतिबिंब हो जाएगा। इस प्रकार से ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ये माइनस की होगी इधर। ये फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और ये दूरी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये स्थिति होगी। ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ये लेंस से बाईं ओर है, यानी ऋणात्मक दूरी होगी। ऐसे इसका फोकस भी इधर ही होता है, तो ये भी ऋणात्मक दूरी है, तो एफ भी हमने ऋणात्मक लिया है। और जो वस्तु
की दूरी आई है वो भी ऋणात्मक आई है, यानी वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक ही है, वस्तु भी इधर ही रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? आवर्धन जो है वो +1 है, इसका अर्थ ये है आप जानते हैं आवर्धन जो H' H होता है, तो H' H बराबर 1 है, इम्प्लाइज H' बराबर H है, यानी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है, साइज बराबर है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो समतल दर्पण से बना है वो आभासी, सीधा, कारण ये है ये +1 है, m आवर्धन +1 है, और मैंने आपको बताया था कि जो आभासी प्रतिबिंबों के आवर्धन है वो सदैव धनात्मक होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंबों के आवर्धन सदैव ऋणात्मक होते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था। तो यहाँ +1 है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तथा दर्पण के पीछे वस्तु के बराबर साइज यानी आकार या लंबाई का बनता है। ये दर्पण है, समतल दर्पण है। अगर यहाँ इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है ये भी, तो ये इसका प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो सामने है, इधर वस्तु रखी गई इसके सामने। जैसे हम शीशा देखते हैं घरों में, चेहरा देखते हैं शीशे में, तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है साइज में, और ठीक जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये और ये बराबर होते हैं, ये ऐसी जब ये समतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले दिया है बिंब की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई ये होती है h, मानते हैं हम इसे 5 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है? उत्तल है, तो ये प्लस का ही होगा। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 30 और प्लस 15 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी है वो प्लस की 15 सेंटीमीटर यहाँ आ गई है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु की बिंब की दूरी है 20 सेंटीमीटर। सदैव कैसी होगी? मैंने आपको बताया था, ये होती है माइनस की। यू सदैव माइनस का लिया जाता है, क्योंकि ये वस्तु जो है इसके बाईं ओर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी आपको ज्ञात करना है, और साइज भी ज्ञात करना है यानी h' भी ज्ञात करना है, और प्रकृति भी आपको बतानी है कि यह आभासी होगा या वास्तविक होगा, कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा। तो सबसे पहले तो हम इस v को ही पता करेंगे स्थिति। तो दर्पणों के लिए ये फार्मूला होता है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो बराबर 1/f
ये 15 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, और -1/, ये 20 आ जाएगा क्योंकि u माइनस का है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा 7/60, यानी v बराबर हो जाएगा 60/7 प्लस का हुआ ये, और 60 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि v प्लस है, तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दाईं ओर बन रहा है। अब H' बराबर है -v/u, तो यहाँ से आप H' निकालना है, बराबर हो जाएगा H और इंटू -v/u बराबर H का मान दिया हुआ है 5, माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, v का मान है 8.6 और ये है u का मान है -20। माइनस से फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 यहाँ 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.1 बार और फिर 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यानी 2.2 सेंटीमीटर। 5 को छोड़ सकते हैं तो 2.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो कैसा होगा प्रतिबिंब? एक तो आभासी होगा क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। और कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु तो 5 सेंटीमीटर की है और प्रतिबिंब बन रहा है 2.2 सेंटीमीटर का बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 7 सेंटीमीटर साइज इसका 7 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर। ये इसकी आप समझिए लंबाई है वस्तु की। जो इसकी फोकस दूरी है वो है 18 सेंटीमीटर, और ये फोकस दूरी इसकी होगी ऋणात्मक, माइनस में, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है, ऋणात्मक होती है। कि सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु जो है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये हुआ 27 सेंटीमीटर। वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है दर्पण से, इसलिए ये माइनस होगा। यू सदैव माइनस रखा जाता है। अब क्योंकि ये पूछ रहा है कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखें, तो पर्दा वहाँ रखा जाएगा जहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और कोई प्रतिबिंब अगर पर्दे पर बनता है तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो अब इसमें आपको एक तो पर्दा कितनी दूर है उसके लिए आपको v निकालना होगा, प्रतिबिंब की दूरी। जहाँ पर्दा रखा हुआ है वहीं प्रतिबिंब बनेगा उतनी दूरी पर। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। साइज भी निकलवा रहा है। साइज का मतलब है h' यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ये भी आपको निकालनी है। तो हम ये दर्पण के लिए सूत्र जो होता है, ये सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, या 1/v इक्वल हो जाएगा 1/f - 1/u। आप मान रख दीजिए ऊपर से।
तो f का जो मान है वो तो है -18 और -1/u -27, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा इनका 54 54। तो यहाँ ये 18 से 54 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो ये माइनस का है तो -3 और ये आ जाएगा +2, यानी 1/v इक्वल हो जाएगा, यहाँ -3 है +2 है तो माइनस का 1 बचेगा तो -1/54, या v इक्वल हो जाएगा -54। ये उलट देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि जिधर ये वस्तु रखी गई है, वस्तु की दूरी माइनस में है, ये बाईं तरफ रखी गई है, उधर ही ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये भी माइनस में ही आ रहा है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है। और जितनी दूर वस्तु रखी गई है दर्पण से, उससे दोगुनी दूरी पर ये प्रतिबिंब बन रहा है बाईं ओर। अब साइज जो है वो और निकाल, तो साइज के लिए h' इक्वल -v/u ये फार्मूला है। तो h' बराबर हो जाएगा -h/v/u। तो -h का मान है 7 और v का मान -54 और अपॉन -27 ये है। तो 27 और ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से ही कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये h' बराबर हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है आवर्धित बनेगा। आवर्धित आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, तो ये लगभग 2 गुना है। तो 2 गुना आवर्धित हो गया, ये बड़ा हो गया 2 गुना। तो आवर्धित है और वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा। तो जो पर्दे की दूरी है, पर्दे की दूरी कितनी हो जाएगी दर्पण से, ये हो जाएगी 54 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता था कि जो पर्दा है वो दर्पण से बाईं ओर रखा है। तो यहाँ दूरी इतनी है 54 सेंटीमीटर। दूसरी बात यह है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की 2 गुनी है, यानी आवर्धित है। प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की साइज, जो इसका साइज है वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है। इस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे ये है तो ऐसे प्रतिबिंब ये बन रहा है। ये तो वस्तु है और प्रतिबिंब इधर बन रहा है, और इधर की दूरी ये कैसी होती है, माइनस की। इसी प्रकार से ये v यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये ध्रुव होता है इस प्रकार से ही अवतल दर्पण का। तो ये v जो है ये भी माइनस की है, माइनस कितनी है 54 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो क्षमता दी गई है P बराबर -2.0 D डायोप्टर। तो हम फोकस दूरी इससे निकाल सकते हैं। ये सूत्र होता है P बराबर 1/f, जबकि f जो है मीटर में हो, या f बराबर हो जाएगा 1/p। तो 1/-2.0 मीटर, तो ये जो है माइनस में आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ये 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.50। ये -0.50 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोई डॉक्टर
प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? तो इसमें क्या है, जो क्षमता दी गई है वो प्लस 1.5D दी गई है डायोप्टर। तो ये डॉक्टर बताते हैं कि किस प्रकार से चश्मे में कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से जो है ये उसकी क्षमता दी गई है। तो इसकी फोकस दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं, 1/P के इक्वल हो जाएगी। तो 1/1.5 प्लस, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6.7 मीटर, और प्लस का आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये प्लस 6.7 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ही धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो ये पूछ रहा है कि ये अभिसारी होगा या अपसारी, तो ये लेंस होगा अभिसारी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। धन्यवाद।